हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। और इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये स्कीम शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बेस्ट सेविंग स्कीम है और किस प्रकार से आपको इसमें ब्याज का फ़ायदा मिलता है। और ये जो आम आदमी हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके केसेस में किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो हिंदी वर्जन है नोटिफिकेशन का, उस पे चलते हैं और आसान भाषा में हम इस नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम किन लोगों के लिए निकाली है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्कीम का नाम है ऑफिशियल महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 और ये जो शुरू हुई है वो 31 मार्च 2023 से शुरू हो गई है। और ये चलेगी कहाँ तक, नीचे हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 31 मार्च 2025 तक ही ये स्कीम चलेगी। उसके बाद अगर आप इस स्कीम में सेविंग करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस डेट को ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले पहले अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो ये डेट है। और इसके लिए जो प्रारूप एक दे रखा है वो इस पीडीएफ के अंत में है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रारूप जो भी हैं इसमें आवेदन करने के, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारे जो गवर्नमेंट बैंक है यानी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उसमें ये स्कीम चल रही है। और कुछ गिने चुने 4-5 प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनमें भी ये स्कीम चल रही है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। इस प्रकार से कुछ प्राइवेट बैंक है उनमें, और सारे जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें ये स्कीम चल रही है। इस स्कीम में आपको सबसे पहले जानने की बात यह है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें कितना कर सकते हैं, तो न्यूनतम 1,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा करना चाहें तो आप 1,000 के गुणक में इसमें राशि जमा करा सकते हैं। और उसकी जो लास्ट लिमिट है वो है 2 लाख, यानी आप 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक इसमें पैसे जमा करा सकते हैं। और वो सारे पैसे 1,000 के गुणक में होने चाहिए, यानी 10,000, 11,000, 12,000 इस प्रकार से आप जमा करा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। इस स्कीम के अधीन की गई जमाओं पर 7.5% ब्याज आपको प्रतिवर्ष मिलेगा, यानी 7.5% का ब्याज मिलने वाला है, जो कि एफडी से कहीं अधिक है। या जो आपके सेविंग अकाउंट होता है जिनमें 3-4% भी मुश्किल से ब्याज दिया जाता है, उससे भी अधिक है। जो पोस्ट ऑफिस के जो खाते हैं जिनमें सेविंग होती है, एफडी वगैरह है, उन सब से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ये स्कीम दे रही है। इसीलिए ये स्कीम बहुत ही अभी फेमस है और काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है वो भी हम वीडियो के एंड में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो मैंने बैंक्स बताए हैं ऊपर, और साथ ही जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें भी आप इस स्कीम के तहत आप पैसे जमा करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाएगा। इसका मतलब है कि हर 3 माह के बाद में जो आपका ब्याज है वो आपके मूलधन में जोड़ दिया जाएगा और फिर आपको उस मिश्रित धन पर आपको नेक्स्ट 3 महीने में आपको ब्याज मिलेगा, यानी हर 3 माह बाद आपका कंपाउंडिंग हो रहा है यहाँ पर। तो ये इस हिसाब से भी बहुत ही अच्छी स्कीम है। कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है, वरना जो एफडी वगैरह होती हैं उनमें आपको जो कंपाउंडिंग है वो पूरे साल के बाद में मिलती है, यानी पूरा साल होने के बाद जो भी जितना % आपको ब्याज मिलना है वो मूलधन में जोड़ के फिर आगे का मिश्र धन बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जमा, ये परिपक्वता का भुगतान है। जमा की तारीख से 2 वर्ष पूर्ण होने पर जमा राशि परिपक्व हो जाएगी। इसका मतलब है इसकी जो मैक्सिमम लिमिट ही वो 2 साल ही है। तो ये बहुत ही कम टाइम पीरियड में आपको अच्छा ब्याज दे सकता है। ये म्यूचुअल फंड से भी अधिक आपको ब्याज दे सकता है 2 साल में, क्योंकि कई बार क्या होता है कम टाइम पीरियड में आपको अच्छा ब्याज नहीं मिल पाता है। म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, एफडी वगैरह हो, इन सब से अच्छा ब्याज ये स्कीम दे रही है। और इसके लिए आपको जब आपका परिपक्वता पूरी हो जाती है तब आपको प्रारूप 2 में आवेदन करना होता है, तब आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। ये प्रारूप 2 भी इस पीडीएफ के एंड में दे रखा है। फिर आप देखोगे खाते से निकासी है। मान लीजिए आपकी कोई इमरजेंसी केस हुआ है, खाता खोलने की तारीख से 1 साल के बाद आप इससे पैसे निकाल सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 40% पैसे ही आप निकाल पाएंगे। यानी अगर मान लीजिए आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 1 साल बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको फिर
40% पैसे आपको वापस दिए जा सकते हैं। उसके लिए आपका जो प्रारूप 3 है उसमें आपको आवेदन करना पड़ता है, और ये इसका फॉर्मेट भी है अवयस्क लड़कियों के केस में, कि अगर आप जिसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर वो अवयस्क है यानी 18 साल से कम है, तब आपको गार्जियन बन के ये सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवाना होता है। आगे हम बात करेंगे तो खाते को समय पूर्व बंद होना, यानी इस अवस्था में क्या होगा, यानी खाताधारक की अगर मृत्यु हो जाती है, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बन जाती है, तो उस केस में तो उस आपको फिर ये आपको पैरा पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि आप प्रारूप 4 में इसमें आवेदन करेंगे, और जो मिनिमम 6 महीने के अंदर आप उसकी वापस निकासी कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाता है तो। लेकिन उस अवस्था में आपको 2% ब्याज कम मिलेगा, यानी 7.5% जहाँ मिल रहा था उसकी जगह आपको 5.5% ही ब्याज मिल पाएगा। लेकिन फिर भी ये अच्छा है, काफ़ी जो दूसरी स्कीम से उसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। अब हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये अच्छी स्कीम है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा ये है, क्योंकि यहाँ पर जो आप 2 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं उस पर जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो ब्याज इनकम टैक्स से छूट की श्रेणी में आता है, यानी उस ब्याज पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है, जब आप एफडी वगैरह या म्यूचुअल फंड में आप सेविंग करते हैं तो उससे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है उस पर भी आपको इनकम टैक्स चुकाना होता है, और वो टैक्स है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये 2 लाख या जितनी भी राशि यानी 2 लाख तक की राशि आप इसमें जमा कराओगे उस पर 80C के अंदर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप 80C में छूट लेने के पर्पज़ से इसमें सेविंग करना चाहते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये ऑल ओवर अगर आप सेविंग करना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में, जो चाहे आपकी फैमिली मेम्बर में अवयस्क लड़की है या वयस्क है, तो भी आप उनके नाम से आप सेविंग कर सकते हैं और आपको इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलते हैं जो इसका कैलकुलेटर के ऊपर, और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप कितने पैसे जमा कराएंगे तो आपको रिटर्न 2 साल बाद कितना मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है MSSC, यानी जो इस योजना की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको, और आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आप कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरी पैसा मैटर्स, ये एक वेबसाइट है। उसके बाद महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कैलकुलेटर, इस टाइप से आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। अब हम इसमें से एक में जाके देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पैसों के ऊपर ब्याज मिलने वाला है। तो यहाँ पर चलेंगे सबसे ऊपर वाले कैलकुलेटर में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ नीचे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका वो डालेंगे, और फिर ऊपर ये आपको नीचे ब्याज दे रखा है 7.5% का, टेन्योर है 2 साल का, और फिर आपको नीचे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम ये राशि जो है इसको 1 लाख से बढ़ाकर, जैसे मान लीजिए आप 1.5 लाख या 2 लाख का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.5% की ब्याज की जो आपको दर से जो वापस आपको मिलने वाली है सेविंग, वो होगी 3,32,000 रुपये के करीब। यानी जो यहाँ पे ये राशि दे रखी है मैच्योरिटी अमाउंट है वो 3,32,000 के करीब हो जाएगा, यानी आपको 32,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है केवल 2 साल में। अगर आप इसको ईयरली निकालो साधारण ब्याज, तो ये 8% के करीब पड़ता है, लेकिन ये कंपाउंड हो रहा है। यहाँ पे 7.5 बताया, लेकिन ये कंपाउंड होकर आपको 8% तक का ब्याज दे रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बेनिफिशियल ये स्कीम है। अगर आप यहीं पे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख, यहाँ पे आपको कैलकुलेट दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये MSSC के थ्रू 2.5 लाख से कम यानी लगभग 2,32,000 का आपको वापस रिटर्न मिलने वाला है। और जो ये आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है इसके ऊपर आपको कोई भी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये टैक्स फ्री है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये योजना आपको बेनिफिशियल हो सकती है। आगे हम ये देखेंगे कि अब तक कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब यहाँ हम देखेंगे कि अब तक 14,83,000 के करीब अकाउंट इसमें खोले जा चुके हैं, और 8,500 करोड़ के करीब इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ये अभी बहुत ही अच्छी चल रही है स्कीम, आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शर्तें देखने को मिल जाएगी, और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है PIB की, और इसमें जो भी डाटा होता है वो ऑथेंटिक होता है।
तो ये था इस योजना के बारे में पूरी डिटेल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।